ये एक विचारधारा को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के निर्देश थे और पिछले काफी दिनों से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा कि अभी जिस प्रकार से राहुल गांधी जी जो आवाज उठा रहे हैं, जिस प्रकार से देश के संवैधानिक पदों की गरिमा गिराई जा रही है, जिस प्रकार से देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर प्रशिक्षित कार्यकर्ता की आवश्यकता जरूरी है, जो विचारधारा के साथ हर प्रकार से प्रशिक्षित हो। कांग्रेस सेवा दल को ये जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने भी कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, तो हम सब ने, हमारे सेवा दल के पदाधिकारियों ने मिलकर, अभी पिछले आप सब मीडिया बंधु आए थे, पिछले दिनों हमारी प्रदेश कार्य समिति की जो मीटिंग हुई थी उसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय पास हुआ था कि हम सब विचारधारा को लेकर और वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए एक अच्छे विचारक को तैयार करने के लिए उनको प्रशिक्षित करना आवश्यक है। तो उनको प्रशिक्षण के लिए ये सहयोगी प्रशिक्षण कैंप, जो प्राथमिक 3 दिवसीय कैंप होता है सेवा दल का, ये पूरे राजस्थान में हमारा एक अभियान के रूप में संगठन सर्जन प्रशिक्षण जो सेवा दल अभियान चला रहा है, उस सेवा दल के उस अभियान के तहत 11 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है और 11 अक्टूबर तक ये प्रशिक्षण शिविर, 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चलेंगे और जिसमें हमने टारगेट दिया है कम से कम 20,000 नए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे इस शिविरों के माध्यम से। और ये 50 जिलों में 50 प्रशिक्षण शिविर हमारे डेट वाइज है, जिनकी पूरी सूची संलग्न आपके प्रेस नोट में भी की जा रही है। और ये प्रशिक्षण शिविर क्यों आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान की आप सब मीडिया बंधु भी जानते हैं कि वर्तमान की जो परिस्थितियां जिस प्रकार से उत्पन्न हो रही है, जिस प्रकार से देश का संविधान खतरे में आ रहा है, पिछले 70 सालों से इस देश की आजादी के समय कांग्रेस के नेताओं ने एक सोच बनाई थी कि भारत को भारत बनाया जाए और उस भारत का निर्माण किया गया। और उस भारत के अंदर जो निर्वाचन आयोग था, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ करती थी कि ऐसा निर्वाचन, निष्पक्ष निर्वाचन आयोग पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में जो निर्वाचन आयोग की जो तारीफ होती थी, किस प्रकार से वो निर्वाचन आयोग भ्रष्ट हो गया है, किस प्रकार से 2014 के अंदर इठलाकर एक व्यक्ति कहता था कि एक चाय वाला इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया। वो चाय वाला इठलाकर इसलिए कहता था क्योंकि भारत का निर्वाचन आयोग निष्पक्ष था। आज उसी चाय वाले ने प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री बनने के बाद में जिस प्रकार से इस निर्वाचन आयोग की धज्जियां उड़ाई है, जिस प्रकार से भ्रष्ट किया हुआ है, निर्वाचन आयोग को भ्रष्ट किया गया है, ये आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं साथी। जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता है, ये भी आम आवाम से, भारत की आम आवाम से भी छुपा हुआ अब नहीं रहा है। भारत की जनता भी समझ गई है कि किस प्रकार से ये ईडी सीबीआई का उपयोग करते हैं किसी नेता को अपने दल में लाने के लिए। जिस प्रकार से ईडी का पहले छापा पड़ता है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं चक्की पिसिंग, और फिर उसी नेता को वो अपनी पार्टी के अंदर या तो पार्टी में ले लेते हैं, या जिस प्रकार से महाराष्ट्र में उन्होंने अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना रखा है, जिस अजीत पवार के लिए वो कहते थे चक्की पिसिंग, उसी अजीत पवार को वो बाद में अपने वॉशिंग मशीन से क्लीन चिट देकर और उनको डिप्टी सीएम अपनी सरकार में बना लेते हैं। तो इस प्रकार से इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। फिर बात करें संवैधानिक पदों की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कमला बेनीवाल जी गुजरात की गवर्नर थी और कमला बेनीवाल जी एक संवैधानिक पद पे थी, लेकिन कमला बेनीवाल जी जब गवर्नर रही तो गुजरात के अंदर कोई भी असंवैधानिक काम माननीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको नहीं करने दिया। इसकी टीस लेकर जब कमला बेनीवाल जी का अंतिम संस्कार हुआ, तो कम से कम अंतिम संस्कार में तो कम से कम जो संवैधानिक पद पे है तो उनकी गरिमा के अनुसार, प्रोटोकॉल के अनुसार उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए था, पर वो नहीं किया गया। ये आप सब ने देखा। उसके बाद में अगर अब वर्तमान की मैं बात करूं तो अभी कुछ समय पहले सत्यपाल मलिक जी, जो उनके द्वारा ही गवर्नर बनाए गए थे, वो 4 राज्यों में गवर्नर रहे और उन्होंने पहलगांव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कई ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर
बीजेपी को घेरने का काम किया। जब उनका देहांत हुआ तो उनके अंतिम संस्कार में भी जो गवर्नर को प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, जो संवैधानिक पद के ऊपर जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से संवैधानिक पदों की गरिमा गिराई जा रही है, किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को बंधक बनाकर अपने हिसाब से उन संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी प्रकार से हमारे सामने एक नया उदाहरण उपराष्ट्रपति का है कि जगदीप धनखड़ जी को जिस प्रकार से पद से हटाया गया, और पद से हटना एक अलग बात है, उनका जो भी कारण रहा वो जाने, लेकिन किसी भी उपराष्ट्रपति के पद से हटने के बाद में उसकी एक गरिमामय विदाई होती है जो उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को सुशोभित करती है। वो गरिमामय विदाई उपराष्ट्रपति जी की भी नहीं हुई। तो इस प्रकार से हम सबको लगता है कि ये जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, वो किसी न किसी प्रकार से इस लोकतंत्र की गरिमा को गिराना चाहती है, इस संविधान को तोड़ना मरोड़ना चाहती है और अपने हिसाब से इस देश को चलाना चाहती है, जो इस देश के स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारियों का सपना नहीं था। इस देश को महान बनाने का सपना था, इस देश के लोकतंत्र को महान बनाने का सपना था। तो इसी क्रम में हम सब, हमारे जो श्वेत सैनिक है, हम सब श्वेत सैनिकों ने कमर कसी है कि हम विचारधारा को लेकर ऐसे विचारक तैयार करेंगे। हम प्रचारक तैयार नहीं करेंगे। प्रचारक तैयार आरएसएस करता है जो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। हम विचारक तैयार करेंगे और वो विचारक गांव गली में जाएंगे और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से देश का संविधान खतरे में है, किस प्रकार से देश का लोकतंत्र खतरे में है। तो इसलिए 1923 में जो जिम्मेदारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन श्वेत सैनिकों को राष्ट्रध्वज और तिरंगी सोच को सुरक्षित रखने की दी गई थी, वही जिम्मेदारी निभाने के लिए अब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ये सहयोगी कैंप लगा रहा है और इन कैंपों के माध्यम से हम विचारक तैयार करेंगे। और वो विचारक इस देश की तिरंगी सोच, इस देश के भाईचारे को बनाए रखने के लिए और इस देश का महान लोकतंत्र और महान संविधान सुरक्षित हाथों में रहे, इसके लिए काम करेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। किस तरह क्या प्रशिक्षण का स्वरूप होगा, कितने दिन का होगा, आवासीय रहेगा या 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर है। ये हमारा प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर है जिसके अंदर अलग विचारधारा की क्लासें चलेगी और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जैसे सोशल मीडिया को लेकर या चुनाव प्रबंधन को लेकर भी इस बार हम हमारे प्रशिक्षकों को तैयार करेंगे। 3 दिन आवासीय वहीं रहते हैं। प्रशिक्षण हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी जो प्रशिक्षक होते हैं, प्रदेश में भी हमारे ट्रेंड प्रशिक्षक होते हैं, वो प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। कुछ हमारे जो विचारक है बड़े, जो अपने आप में इस विचारधारा को लेकर अच्छा जानकारी जिनको है, उनको भी हम बुलाएंगे एज ए गेस्ट। वो भी हमें कई जगह से, जैसे हमारे पहले चेयरमैन रहे थे बीके हरिप्रसाद जी, उनका भी आया है जो राष्ट्रीय महासचिव है। पवन खेड़ा जी का भी हमें कहा है उन्होंने कि कहीं न कहीं में और भी प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे हैं। तो जहां जहां हमें जैसे विचारक की आवश्यकता होगी, कांग्रेस के तमाम नेता जो हमारे अच्छी विचारधारा का जिनको जानकारी है, वो सब हमें प्रशिक्षण देने आएंगे। आपने कहा कि संघ के प्रचारक स्वार्थी है और अपने सेवा करते हैं, मुकाबला कैसे करेंगे कि उनके प्रशिक्षण होते हैं 3 दिन, 20 दिन, 15 दिन और वो अपने खर्चे पे जाते हैं। तो यहाँ जो खर्च जो है या जो उसका शिविर का खर्चा ये खुद उठाएंगे। ये पत्रकार महोदय, ये आप कैसे कह सकते हो कि वो अपने खर्चे से जाते हैं? उन्होंने आपको बिल थोड़ी भेजा है। खर्चा किसने दिया ये मायने नहीं रखता, पर विचारक और प्रचारक कैसा तैयार होता है। एक मैं प्रचारक की उनकी इसलिए कह रहा हूं कि उनकी स्वार्थ नीति, क्योंकि वो एक रंग में विश्वास करते हैं, जबकि भारत 3 रंग का बना हुआ तिरंगी सोच वाला भारत है जिसमें हर धर्म का सम्मान है। और जो एक रंग और एक विचार में विश्वास करते हैं, एक व्यक्ति में विश्वास करते हैं, वो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक नहीं हो सकते, वो निश्चित रूप से स्वार्थी होते हैं। तो हम जो विचारक तैयार करेंगे वो निस्वार्थ भाव वाले होंगे और वो जो विचारक होंगे वो अपने खर्चे से ही आएंगे। मैं आपको कह रहा हूं
कि हम अपने खर्चे से हम सब ये मेहनत कर रहे हैं। पूरी प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने ये तय किया था कि हम सब मिलकर अच्छे विचारक, अच्छे प्रशिक्षक तैयार करेंगे, जो आने वाले समय में इस श्वेत सेना के रूप में आपको सड़कों पे नजर आएंगे। पहले जब सेवा दल हुआ करता था, एक अभिन्न मोर्चा संगठन हुआ करता था कांग्रेस का, जितने तमाम लड़ाइयाँ या जो काम करता था धीरे धीरे एक तरह से कमजोर होता गया। आप उसको जो मजबूत करेंगे, इसी आधार पर कि आप आगे को दिखाएंगे। प्रशिक्षण होंगे, आपने कहा ना अभी कि 3 दिन का प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर है। उसके बाद में हमारा समर्थ कैंप होगा जो 7 दिन का होता है प्रदेश स्तर पे, वो भी हम नवंबर या दिसंबर के अंदर करेंगे। और फिर बाद में हमारा विशारद होगा जो 10 दिन का होता है, वो भी हम यहाँ राजस्थान में करने जा रहे हैं, जिसको हम NTC भी बोलते हैं, नेशनल ट्रेनिंग कैंप। तो वो विशारद भी होगा। इस प्रकार से एक प्रशिक्षणों की एक कड़ी चलेगी। प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें कहा है कि इस बार राजस्थान में अच्छे विचारक और अच्छे श्वेत सैनिक तैयार करने हैं, तो उसी को लेकर ये सारा प्रोसेस चलेगा धीरे धीरे। ये पहली सीढ़ी है जो आज आपको मैंने बताई। जब हमारा समर्थ होगा तब भी मैं आपको बुलाकर अवगत करवाऊंगा, और फिर हमारा जब विशारद होगा NTC तब भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। एक विचारक तब तक तैयार नहीं होता जब तक वो विशारद नहीं कर लेता है। तो विशारद तक का ये प्रोसेस हमारा चलेगा और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।